क्या आपका सारा खाना बस आपके पेट को लगता है? तो आप बिल्कुल ठीक जगह पर हैं। आज हमारा डे 3 है और इसमें हम हमारी वेस्ट लाइन को स्लिम करने के लिए, हमारी कमर को पतला करने के लिए योग का अभ्यास करने वाले हैं, जो आपकी मसल टोनिंग में हेल्प करेगा, मांसपेशियों को भी मजबूत करेगा। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज की प्रैक्टिस के लिए। आज का प्रैक्टिस है बेली फैट बर्निंग योगा, मतलब अपनी बेली फैट और वेस्ट लाइन को बढ़िया तरीके से स्लिम करेंगे, हम ट्रिम कर देंगे सारा फैट। तो चलिए अपना डे 3 करते हैं शुरू। तो यहीं से पहले अपने शरीर को थोड़ा सा तैयार कर लेते हैं। हल्का ध्यान अपनी ब्रीदिंग पर लाएंगे। सभी अपना राइट हैंड चेस्ट पे, लेफ्ट हैंड बेली पे रखें, पैरों में गैप कर ले। धीरे से अपनी आंखें बंद करें। मेरे साथ एक गहरा लंबा सांस भीतर भरें और बाहर। सांस भरें और छोड़ें। एक और बार सांस भरेंगे सभी और छोड़ देंगे। धीरे से आंखें खोलें। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले मार्चिंग से। सभी ने अपने हाथों को इस तरीके से ऊपर लेके जाना है। आपने इस तरीके से एक पैर ऊपर लाएंगे और फिर हाथ ऊपर जाएंगे, फिर दूसरा पैर ऊपर लाएंगे, हाथ ऊपर। पेट के मसल्स को, मांसपेशियों को आपने टाइट रखना है, ठीक है। चलिए सभी के हाथ ऊपर, स्टार्ट करेंगे मेरे साथ वॉकिंग। 1 और हाथ बिल्कुल साइड में। 2, पेट को हल्का सा टाइट करते हुए जब हाथ नीचे ला रहे हैं आप। 3, 4, 5, खींचे अच्छे से। 6, 7, 8, 9, 10, चलते जाएं। 11, 12, 13, 14, 15, पैर को जितना ऊपर हो सके उठाने की कोशिश करें। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, हाथों को खींचे। 26, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। धीरे से रिलैक्स। यहीं से चलते हैं आगे स्टैंडिंग क्रंच पोज के लिए। सभी ने अपने हाथों को इस तरीके से, हाथों की उंगलियों को लॉक करके सर के पीछे लेकर आना है, ठीक है। पैरों में आप गैप रखेंगे। आपने इस तरीके से अपने घुटने को साइड से अपनी कोहनी से टच करना है। जिनको लगे कि आपकी कोहनी तक नहीं पहुंच पा रहे, मतलब आपके घुटने तक नहीं पहुंच पा रहे, तो हल्का इस तरीके से कोशिश करेंगे। लेकिन कोशिश करेंगे कि आप अपनी जो वेस्ट है उसको क्रंच करें, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे। सभी के हाथ पीछे, मूवमेंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। पैरों में गैप रखेंगे सभी। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, रुकना नहीं है। 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। सभी मेरे साथ पैरों में गैप करें। एक गहरा सांस भीतर भरें और छोड़ दें। रिलैक्स करें अपने पेट को, अपने लेग्स को। सांस भरें और छोड़ें। एक और बार अपनी ब्रीदिंग को हल्का सा नॉर्मल हो जाने दें। सांस भरें और छोड़ें। धीरे से वापस। यहीं से चलते हैं परिवृत्त
उत्कट आसन के लिए काफी सरल इजी करने में ये हमारी ऑब्लिक्स यहाँ और हमारी पेट की जो मसल्स हैं उनको टारगेट करता है। आपने अपने पहले देखेंगे सभी अपने पैरों को इस तरीके से ऑलमोस्ट जोड़कर रखना है। 1 से 2 इंच का गैप आप रख सकते हैं। हाथों को लाएंगे नमस्कार में, हिप्स आपके पीछे जाएंगे। आपने लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट इस तरीके से ट्विस्ट करना है। अब इसमें एक चीज और है, जिनको लगता है कि आप अपने हाथों को नमस्कार में ना करके इस तरीके से ट्विस्ट करना चाहते हैं, तब आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है, दोनों में से हाथों की पोजीशन ऐसे या फ्रीली स्विंग करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। शुरू करेंगे सभी मेरे साथ यहीं से, जैसे ठीक लगे, और लगातार हम इस प्रैक्टिस को कॉन्स्टेंटली 20 बार करेंगे। जिनसे 20 बार ना हो पाए 10 तक आप जरूर जाने की कोशिश करें। ओके, चलिए सभी के पैर क्लोज, हाथ नमस्कार में या तो फ्री, सांस छोड़ते हुए नीचे शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, पेट से ट्विस्ट करें, 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस आएंगे अपनी जगह पर, सभी हल्का हल्का वॉक करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी जो थाइज है, क्योंकि जब हम उत्कट आसन में होल्ड करते हैं तो हमारे थाइज में काफी प्रेशर आता है। तो जब आप हल्का हल्का वॉक करेंगे तो आपके थाई, आपके पैर रिलैक्स हो जाएंगे। सांस भरें गहरा भीतर और छोड़ें, सांस भरें और छोड़ें। अगर किसी को ऐसा लगता है कि आप इसका एक सेट और कर पाएंगे 20 का, तो आप यहीं पर प्रैक्टिस पॉज कर दी, 20 का, 30 का, 40 का एक सेट और कर लें अपने हिसाब से अगर कर सकते हैं, और उसके बाद आप कंटिन्यू करें। हम स्टैंडिंग पवन मुक्त आसन करने वाले हैं, बिल्कुल सरल है करने में। सभी ने अपने पैरों में गैप करना है इस तरीके से। आपने अपने घुटने को टच करना है और वापस पैर नीचे। ये आपने घुटना अपनी तरफ खींचा और पैर नीचे। एक चीज और, जिन्हें लगता है कि बैलेंस नहीं बन रहा, सारा ध्यान आपका बैलेंसिंग पर ही जा रहा है, तब अगर आसपास कोई दीवार हो आपके या कोई भी सपोर्ट हो, तो आपने लेना है, पैरों में गैप करना है और उसके बाद इस तरीके से आपने शुरू करना है। सिंपल। ओके, चलिए सभी के पैरों में गैप। शुरू करते हैं हम सभी राइट लेग से पहले। ओके, 1 2 3, ऊपर लाने की कोशिश, 4 5 6 7 8 9, हाथ से हर बार सपोर्ट दे, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक ब्रेक लें, फिर 20 का एक सेट और करेंगे। सांस भरते हुए इस बार सभी ने अपने पेट को फुलाना है। ओके, हाथ कमर पर, सांस भरें और छोड़ें। एक बार फिर से सांस भरते हुए पेट फुलाएं और छोड़ें। चलिए शुरू करेंगे सभी राइट लेग से मेरे साथ। इस बार तेजी से करेंगे। 1 2, पेट को टाइट रखें, 3 4 5 6 7 8 9 10, स्पीड बढ़ाएं, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। सभी यहीं से अगले आसन के लिए चलते हैं, और ये आसन बहुत ही बढ़िया आपकी कमर के लिए भी, आपके थाइस के लिए भी। करना किस तरीके से है, हम लोग यहीं से परिवृत्त वीरभद्रासन करने वाले हैं। तो सभी जो हमारा वीरभद्रासन, जो हमारे आसन हैं, काफी सरल हैं, लेकिन साथ में आपको हल्का सा बैलेंस इसमें बना के रखना पड़ेगा। बस ये वाला पार्ट हल्का चैलेंजिंग है। करना क्या है, सभी का राइट लेग आगे रहेगा, लेफ्ट लेग पीछे ले जाएंगे इस तरीके से, और जो पीछे वाला पैर का हील है वो नीचे रखेंगे, इससे स्टेबिलिटी मिलेगी आपको। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। ये राइट लेग बेंड किया आपने अपने हाथों को यहाँ कंधे के बराबर लाना है, और यहीं से आपने ट्विस्ट अपने हिसाब से जितना ट्विस्ट कर पाए ट्विस्ट करते हुए ऐसे पीछे की तरफ देखना है। 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, 5 सेकेंड के बाद हम अपना पैर बदल लेंगे। ओके,
चले, सभी का राइट लेग आगे, लेफ्ट पीछे और अपनी पूरी वेस्ट को इस तरीके से घुमाएं। जिनका बैलेंस बहुत ही अच्छा है, तब आप अपनी हील को पीछे वाले को उठाकर भी सेम आसन को कर सकते हैं। ओके, सभी मेरे साथ। लेकिन जब हील उठाएंगे तब वो अष्टचंद्रासन हो जाएगा। हील नीचे रखे करेंगे तो वीरभद्रासन, दोनों में फर्क है। चले, यहां पर वरना हील उठाकर शुरू करेंगे। ट्विस्ट करते हुए होल्ड करेंगे। 5, बैलेंस बना के रखेंगे सभी। 4, पूरा पेट से ट्विस्ट करते हुए। 3, 2 एंड 1। धीरे से हाथ कमर पर, राइट पंजा भीतर, लेफ्ट पंजा बाहर। बैलेंस बन रहा है तो हील उठा लें, वरना नीचे रखे करें। ठीक है, चलिए, हाथ कंधे के बराबर ट्विस्ट करते हुए जाएंगे, होल्ड करेंगे। 5, 4, 3, 2 एंड 1। धीरे से सभी के हाथ आएंगे उनकी कमर पर। अपने एड़ी पंजे को सेंटर में लाएं और यहीं से अब हम कुछ आसन बैठकर, नीलिंग पोजीशन में या अलग अलग तरीके से करेंगे। तो सभी मेरे साथ घुटनों के बल नी स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएं। इस तरीके से हाथ अपनी कमर पे रख लेंगे। तो अब हम करने वाले हैं अधोमुखास्वानासन और फलकासन का वेरिएशन। इसमें आपने किस तरीके से करना है, 2 आसनों के कॉम्बिनेशन से बना है। पहले तो ये बात, आपने जितना हो पाया आप उतना करें। वैसे तो हम लगातार 15 बार करने वाले हैं। किसी को लगे आप 5, 8, 10, जितने अपने हिसाब से कर पा रहे हैं आप उतने करें। ज्यादा पुश ना करें शुरू में अपने आप को। ठीक है, तो उंगलियों को आपने फैलाना है पंजे तक, पैरों में बिल्कुल हल्का गैप बैलेंस के लिए। सांस भरते हुए आपने फलकासन में आना है और सांस छोड़ते हुए आपने यहाँ अधोमुखास्वानासन में आना है। बस इतना ही करना है। पीछे जाएंगे तो पैरों के पीछे स्ट्रेचिंग फील होगी, आगे आएंगे तो पेट और हाथ फील होंगे। ओके, शुरू करेंगे। सभी मेरे साथ पोजीशन में आ जाएं और ब्रीदिंग का ध्यान रखते हुए सांस भरते हुए सभी आगे की तरफ फलकासन में, सांस छोड़ते हुए पीछे। 1, सांस भरें, छोड़े। 2, सांस भरें, छोड़े। 3, सांस भरें, पीछे। 4, ब्रीदिंग का ध्यान रखते हुए। 5, आगे जाते हुए पेट को टाइट करेंगे। 6, पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करें बॉडी को। 7, मूव करें। 8, 9, ओवर पुश ना करें, दोबारा रिपीट करूंगी। 10, जितने कंफर्टेबली आपकी बॉडी अलाउ करे। 11, 12, 13, 14, एक और बार, ये हुआ 15। यहीं से एक एक करके सभी अपने घुटनों को नीचे की तरफ ड्रॉप कर देंगे। अब यहीं से हम करेंगे साइड वशिष्ठासन करने वाले हैं। इसे हम साइड प्लैंक भी बोलते हैं। मैं आपको 2 ऑप्शन बताऊंगी। पहला वेरिएशन उनके लिए है, क्योंकि देखिए साइड प्लैंक करना काफी बार जब तक आपके आर्म्स स्ट्रांग नहीं है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पहला वेरिएशन, जिनको लगता है आप दोनों पैरों को अपने एक हाथ और एक पैर पर बॉडी बैलेंस नहीं कर रही, तब पैर आगे रखे किस तरीके से। पहला वेरिएशन, ये आपने नीचे वाले पैर को सीधा करना है, ऊपर वाले पैर को मोड़ के आगे रख लेंगे। जो हाथ ऊपर है कमर पर, धीरे से बॉडी को उठाएंगे और यहाँ होल्ड करेंगे इस तरीके से। ये करना आसान हो जाता है। दूसरा वेरिएशन देखें, आपने दोनों पैरों को इस तरीके से सटाकर रखना है। हल्के घुटने इनिशियली मुड़े रहेंगे। दूसरा हाथ कमर पर, धीरे से बॉडी को उठाएंगे और यहाँ पर होल्ड करेंगे। हाथ ऊपर जा पाए तो हाथ ऊपर। तो आपने अब देखना है कि दोनों में से आप कौन से वेरिएशन से कंफर्टेबल हैं, आप कैसे ठीक फील कर रहे हैं। ज्यादा नहीं, 5 सेकंड का होल्ड है। सभी का राइट हैंड नीचे, धीरे से बॉडी को लिफ्ट करेंगे, होल्ड करेंगे। 5, 4, एक लाइन में लाने की कोशिश करें। 3, 2 एंड 1। बिल्कुल आराम से अपनी बॉडी को नीचे, साइड बदलेंगे सभी। यहीं से या तो पहला या तो दूसरा वेरिएशन। धीरे से बॉडी को लिफ्ट करें, नीचे वाला पैर सीधा, ऊपर वाला आगे, उठाएं। 5, कोई दिक्कत नहीं है। 4, नीचे वाले हाथ की उंगलियां फैली हुई। 3, 2
एंड 1। वापस आने के लिए हल्का सा सहारा ली और वापस नीचे। पैरों को क्रॉस करेंगे, सांस भरते हुए अपने पेट को फुलाएं और रिलैक्स। सांस भरें, पेट फुलाएं और रिलैक्स। आंखें खोली। यहीं से चलते हैं सुपाइन फोरआर्म सीजर फ्लो। अब काफी इजी है। हमें जिस तरीके से कैंची किसी कपड़े को काटती है, किसी सामान को काटती है, उस तरीके से हमने अपने पैरों को बिल्कुल सीजर की तरह चलाना है। तो सभी अब ले आएंगे अपनी जो फोर आर्म है उसे नीचे इस तरीके से। ओके, उंगलियां फैला के रखेंगे तो इससे क्या होगा, आपको बढ़िया सपोर्ट मिल पाएगा। तो ये आपने अपनी आर्म्स को नीचे रख दिया। उसके बाद जिनको लगता है आप दोनों पैरों से इकट्ठा नहीं कर पा रहे, या आपने पैर लिफ्ट किया, आपने अपने पैर को इस तरीके से 10 बार चलाना है राइट को और 10 बार चलाना है आपने लेफ्ट को। अब जिनको लगता है दोनों पैरों को इस तरीके से आप चला पाएंगे तो लगातार हम 20 बार करेंगे। ओके, पैर को मूव करते हुए ये मूवमेंट। ओके, सभी के हाथ नीचे, पैर ऊपर, शुरू करेंगे। 1, खोलना है पूरा पैरों को। 2, 3, 4, खोले। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से आपके पैर नीचे। चलिए यहीं से सभी अपनी मैट पर लेट जाएंगे। चलते हैं ऊर्ध्व प्रसारित पादासन के लिए। काफी इजी तो नहीं बोलूंगी मैं इस प्रैक्टिस को, क्योंकि इसमें काफी प्रेशर हमारे पेट पर आता है और नीचे ले जाने में काफी प्रेशर फील होता है। पहला वेरिएशन देख लें, बिल्कुल नॉर्मल इजी वाला है। आपने पैरों को पकड़ना है, एक एक करके पैर आपने इस तरीके से ले जाने हैं। अब ये उनके लिए है जिनको दोनों पैर साथ में ले जाने में समस्या हो। दूसरा वेरिएशन देख लें, हाथ रहेंगे बिल्कुल सर के ऊपर, पैर रहेंगे ऊपर। आपने पैरों को नीचे ले जाना है अपने हिसाब से जितना ले जा पाए और वापस लिफ्ट करके ऊपर लाएंगे। लगातार हम ऐसा 8 से 10 बार करेंगे और जो एक एक करके पैर चला रहे हैं वो 1, 2 इस तरीके से काउंट करेंगे। ओके, चलिए सभी के हाथ धीरे से सर के ऊपर सीधे, पैर ऊपर, शुरू करेंगे। 1, कमर को नीचे सहारा देकर रखने की कोशिश करें पूरा। 2, पेट पर प्रेशर आना चाहिए। 3, 4, खींचते जाएं अपने हाथों को। नहीं कर पा रहे, पहला वेरिएशन करें। 5, 6, 7, 8। धीरे धीरे करके आपके पैर वापस, हाथ ले आएंगे सभी साइड में। सांस भरें, एक बार पेट फुलाएंगे सभी और रिलैक्स। सांस भरें, पेट फुलाएं और रिलैक्स। सभी यहीं से साइड लाइन शवासन में जाएंगे। तो सभी मेरे साथ अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड टर्न कर लें इस तरीके से, और जो आपका लेफ्ट हाथ है लेफ्ट साइड नीचे रहेगा सभी का। इस तरीके से तकिया बनाकर हाथ को सहारा दी, ऊपर वाले पैर को सभी सामने ले आएंगे, नीचे वाले पैर को सीधा करेंगे। जो हाथ आगे है उसे इस तरीके से आगे रखते हुए सभी अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। सभी की आंखें बंद, कंफर्टेबल। बहुत ही इफेक्टिव बढ़िया आसन आपकी बॉडी को जल्दी से रिलैक्स करने के लिए। बॉडी में कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल कंफर्टेबल ढीला छोड़ें उसे। ब्रीदिंग को सामान्य हो जाने दें। जनरली आप शवासन में 5 मिनट से लेकर 1 घंटे तक रेस्ट कर सकते हैं। ध्यान ब्रीदिंग पर लगाएं, फिर धीरे धीरे शरीर पर। जो लंबा रेस्ट करना चाहते हैं शवासन में, आप यहीं वीडियो को पॉज कर दें और फिर वापस आने का तरीका देखें जब आप कंफर्टेबल फील करें।
सभी मेरे साथ धीरे से वापस आएंगे। पहले आगे वाले हाथ को स्लाइड करते हुए चेस्ट के सामने लाएं, पीठ के बल लेटें। पहले पैरों को जोड़ें, हाथों की उंगलियों को लॉक करें, हथेली बाहर, पंजे जुड़े हुए, सर के ऊपर खींच कर ले जाएं और पूरे शरीर में खिंचाव दें, जिस तरीके से आप अंगड़ाई लेते हैं। रिलीज करें पैरों को, बेंड कर लें, लेफ्ट टर्न लेते हो, सभी पैर छाएंगे। सभी धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। अब यहीं से हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। हम काफ़ी इजी सरल प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये आपके मन को शांत करती है। अब देखिए, आपकी फिजिकल बॉडी के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ का भी ठीक रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके हार्मोन बैलेंस रहेंगे तो काफ़ी हद तक वो आपके वेट को रेगुलेट रखने में मदद करता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप मेंटली भी रिलैक्स्ड फील करें, तो ये प्राणायाम उसमें मदद करता है। जिनकी पीठ मुड़ रही है, दीवार का सहारा लें। आप देखेंगे कुछ नहीं करना, आपने सिंपली अपने जो अंगूठा है उससे कान बंद करेंगे। मेरे साथ करें। पहली उंगली आईब्रोज आईलेट के बीच में, दबाना नहीं है बिल्कुल। तीसरी नोज के साइड में, चौथी लिप्स के ऊपर, सबसे लास्ट वाली लिप्स के नीचे। ये पोजीशन रहेगी फिंगर्स की। गले से आवाज निकालनी है कुछ इस तरीके से। लगातार 5 बार हम इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सभी ब्लॉक कर लें अपने आंखों को, नाक को, कान को। सांस भरें। हाथ सभी के घुटनों पर। धीरे से दोनों हथेलियों को सभी आपस में वार्म करेंगे। अपनी आंखों पे टच करें, फेस पर, लास्ट में सर पर। उन्हीं हाथों को सभी पेट पर लगाएं। हाथों को जोड़कर एक बार बाउ डाउन करें। प्रणाम करें अपने ईश्वर, इष्ट देव या देवी को, ये जिनमें विश्वास रखते हैं आप। उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद, उनका आभार। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, वापस आ। सो यहाँ हुई हमारी आज की प्रैक्टिस पूरी। अगर मन में कोई प्रश्न हो आपके तो आप ज़रूर पूछिए, कोई भी प्रश्न अपने मन में नहीं रखना, ठीक है? और मुझे उम्मीद है आपको प्रैक्टिस पसंद आई होगी। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर चाहते हैं, आपका कोई टॉपिक है, आपको कोई समस्या है या नहीं भी है, इन जनरल भी आप चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट करके बताइए। आगे जो और सेशन या प्रैक्टिसेस आएँगे उनमें मैं उन प्रैक्टिसेस को ज़रूर डालूँगी और नई प्रैक्टिसेस लेकर आऊँगी। ओके? अब एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, जिन्होंने डे 1 और 2 नहीं देखा है, नहीं प्रैक्टिस किया है, उसे भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि उसमें हमने अलग-अलग एरिया को टारगेट किया और अभ्यास बिल्कुल डिफरेंट है। ये अभ्यास अलग है, वो अभ्यास अलग है। तो एक भी दिन आपने मिस नहीं करना। तो चलिए, मैं आपको अब नेक्स्ट डे के लिए मिलूँगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि उसमें थोड़ी इंटेंस प्रैक्टिसेस रखी हैं मैंने। ओके? चलिए, सभी आप मुझे आज्ञा दें, अपना ध्यान रखें। नमस्ते।